बाइपरजॉय कराची के लिए हाइपर ना रहा। समंदरी तूफान का कराची से फासला बढ़कर 370 किलोमीटर हो गया। शिमाल मशरक की जानिब पेशकदमी जारी। महकमा मौसमियात ने समंदरी तूफान के हवाले से 20वां अलर्ट जारी कर दिया। तूफान का फासला ठट्टा से 355 और केटी बंदर से 290 किलोमीटर रह गया। तूफान के मरकज में हवाएं 180 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। बुहेरा अरब में शदीद तुग़यानी लहरें 30 फीट तक बुलंद होने लगी। समुद्री तूफान के असरात पाकिस्तान के साहिली इलाकों तक पहुंच गए। सजावल, मिट्टी, शाहबंदर, डिप्लो और करीबी इलाकों में बारिशों का आगाज, तेज हवाओं का भी राज। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। स्कीम 33, गुलशन इकबाल और मलीर के इतराफ बादल बरस पड़े। समुद्र में तुग़यानी से कई देहात पानी में डूब गए। केटी बंदर में कच्चे घर गिर गए। तूफान कराची से बराह रास्त टकराने के इम्कानात नहीं, लेकिन सीव्यू पर समुद्री लहरों ने हिफाजती पुश्तों को उबूर करना शुरू कर दिया। समुद्री तूफान कल केटी बंदर और इतराफ के इलाकों से टकराएगा। सिंध की साहिली पट्टी से लोगों का इनकला जारी। पाक फौज की दिन रात इमदादी कार्रवाइयाँ। 73,843 में से 7,462 अफराज को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। पाक फौज की तरफ से ठट्ठा में 9, सजावल और बतीन में मजीद 14 रिलीफ कैंप्स भी कायम। कोर कमांडर कराची ने आज रात तक रेस्क्यू अमल हर हाल पे मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। अगले 72 घंटे तक रेंजर्स और फौजी दस्तों को अलर्ट रहने का हुक्म भी दे दिया। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील बेमन कहते हैं हुकूमत की जानिब से कैंप्स में खाना और अद्वियात मुहैया की जा रही हैं। पीपल्स पार्टी के कारकुन मुख्तलिफ मकामात पर ड्यूटियाँ दे रहे हैं। पाक फौज और बहरिया के जवान भी काम कर रहे हैं। कराची में एग्जैक्ट लैंडफॉल नहीं होगा, लेकिन उसके असरात के हवाले से यानी टाइडल वेव्स और तूफ़ानी हवाएं और बारिशें ये ऐन मुमकिन है और एक्सपेक्टेड हैं, डस्ट स्टॉर्म्स वगैरह, तो इनके हवाले से सबको चौकन्ना होना होगा। समंदरी तूफान कल किसी भी वक्त टकरा सकता है। शहरियों की जान की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। तमाम मुतालिका इदारे हिफाजती इंतजामात के लिए तैयार रहें। वफाकी वज़ीर माहौलियात शहरी रहमान और चेयरमैन NDMA की तूफान से मुतालिक ब्रीफिंग। मजीद कहा, तूफान के कराची से बराह रास्त टकराने के इम्कानात नहीं, ताहम असरात कराची पर पड़ेंगे। शहरियों से अपील है कि एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें। शहरी रहमान ने कौमी असम्बली में भी तफसीलात बताई। कराची में समुद्री तूफान के मुमकिना असरात से बचाव के लिए सिक्योरिटी डिवीजन का अर्बन फ्लडिंग रेस्क्यू यूनिट अलर्ट। खुसूसी तरबियत याफ्ता यूनिट जदीद साजो सामान, कश्ती और छोटी कश्तियों से लैस होकर 24 घंटे अलर्ट रहेगा। पाक बहरिया की सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में इमदादी कामों की तैयारियां जारी। शाहबंदर से सैकड़ों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। माहीगीरों की हिफाजत के लिए पाक बहरिया के जहाज़ों की खुले समुद्र में पेट्रोलिंग। 64 माहीगीरों को रेस्क्यू कर लिया गया। हेडक्वार्टर्स कमांड कराची के ज़ेरे इंतजाम साइक्लोन मॉनिटरिंग सेल भी कायम। साहिली इलाकों में मौजूद पाक बहरिया के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। चेयरमैन PTI का कत्ल लहराकर साजिश से हुकूमत खत्म किए जाने का झूठा बयानिया दम तोड़ गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं हकायक खुद सर चढ़कर बोलते हैं कि किस तरह चेयरमैन PTI ने पाकिस्तान को बदनाम किया। साबिक हुकूमत ने तो रूस से एक दमड़ी की चीज़ भी नहीं मंगवाई, मगर हमने रियायती कीमत पर तेल मंगवा कर अवाम को रिलीफ देने का काम कर दिखाया। रूस ने आने वाला तेल आरबी मार्केट पे $15 फी बैरल सस्ता है। इस वक्त महंगाई कम करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि अब कोई क़यामत तक 9 मई की तरह का घिनौना काम करने का सोच भी नहीं सकेगा। शहीदों और गाजियों को भूल जाने वाली कौमें कभी अपना नाम जिंदा नहीं रख सकती। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रख दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर आज़रबाईजान जाएंगे। एक मकरूज मुल्क जिसका बाल बाल जो है बंधा हुआ है कर्जे के अंदर, उसमें ये हरकतें हो रही हैं कि पॉवर्टी एलिविएशन बोर्ड जो है उसके एग्जीक्यूटिव जो है, मैं आपको फैसिलिटी
बताऊं तो परेशान हो जाएंगे। जो फैसिलिटीज है उनकी, ये गुर्बत खत्म करने के लिए जो लोग आ रहे हैं वो पहले अपनी गुर्बत दूर कर रहे हैं। ये एक गरीब मुल्क है जहां पे करोड़ों लोग फाके कर रहे हैं, जहां की 70-80% आबादी जो है 3 वक्त का या 2 वक्त का खाना नहीं खा सकती, और वहां पे ये एलीट कैप्चर जो है उसने क्या क्या गुल खिलाया है। मौसमी हालात अबतर अवाम का सांस लेना भी दुश्वार हो चुका। लोगों को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा 2 इदारों का कर्ज 1000 अरब से ज्यादा है। पाकिस्तान को कर्ज से ज्यादा सूद अदा करना है। जो सूद अदा करना है वो हमारी आमदनी से भी ज्यादा है। 75 साल से बजट एक्सरसाइज में तब्दीली लाने की कोशिश नहीं की गई। इसहाक डार ने बजट में नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कोशिश की। हुकूमत और IMF में राबता। वजीर खजाना इसहाक डार की IMF मिशन चीफ नाथिन पोर्टर के साथ वर्चुअल बातचीत। बजट की हिकमत अमली और विजन से आगाह कर दिया। वजीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा कहती है कि IMF ने बजट से मुतल्लिक बाज़ चीज़ों पर वजाहत मांगी है। IMF को अखराजात और टैक्सों के मामले पर तशवीश है। हुकूमत माशी इस्तेहकाम के अलावा कोई कदम नहीं उठाएगी। पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने का फैसला नहीं किया, सिर्फ कानून में गुंजाइश रखी है। अगर जरूरत पड़ी तो पेट्रोलियम लेवी की शरह में ऊंच नीच करेंगे। मुल्क मुश्किल दौर से गुजर रहा है। मुआशी सूरत हाल सबके सामने है। सबको बुर्दबारी और तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स एक्ट के खिलाफ केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स, कहा आईनी इख्तियार को आईनी तरमीम के जरिए ही तब्दील किया जा सकता है। आर्टिकल 184 के शेख 3 के फैसले के खिलाफ अपील का हक देने के लिए आईनी तरमीम करें। तरमीम की गई तो उससे खुशामदीद कहेंगे। तहरीक इंसाफ के वकील के दलाइल मुकम्मल। अटॉर्नी जनरल कल दलाइल देंगे। समाअत कल तक मुलतवी। पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस मुसर्रत हिलाली को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात करने की मंजूरी। जुडिशल कमीशन के इजलास में इत्तफाक राय से मुसर्रत हिलाली की तैनाती की मंजूरी दी गई। जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस मुसर्रत हिलाली को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात करने की तजवीज़ दी थी। जस्टिस आयशा मलिक के बाद जस्टिस मुसर्रत हिलाली सुप्रीम कोर्ट की दूसरी खातून जज होंगी। इंसानों की तरह पहले दिन से ही जब जब अदालतें बुलाती थीं या तहकीकाती इदारे बुलाते थे, उसी वक्त पर पेश हुआ जाता, अपना मौक़िफ़ रखा जाता, तो मामलात बिल्कुल और तरह होते। मगर अफसोस ये है कि क्योंकि तोशाखाना की चोरी एक हकीकत है और उसमें इनके हाथ रंगे हुए हैं और तमाम तर शवाहिद सबूत मौजूद हैं, इल्ज़ाम खान को ये बात समझ आ रही है, नज़र आ रही है, जिस वजह से वो अब दायरा इख्तियार पे आ गए। तोशाखाना की चोरी हकीकत है। चेयरमैन PTI के हाथ इसमें रंगे हैं। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा चेयरमैन PTI पेश होने के बजाय ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करते रहे। फॉरेन फंडिंग केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचने में 6 साल लगे। सफाई देने के बजाय अदालतों में इख्तियारात पर सवाल उठाए जा रहे हैं। चेयरमैन PTI ने गुलजार नैब गठजोड़ से फ़ायदा उठाया। सोशल मीडिया से पता चला कि चेयरमैन PTI ने मुझे हर्जाने का नोटिस भेजा है। आम इंतखाबात से कबल मुस्लिम लीग नून का पार्टी इंतखाबात कराने का फैसला। पार्टी ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के पार्टी इंतखाबात 16 जून को होंगे। नून लीग के अहदेदारों के चुनाव के लिए इंतखाबी अमल जुमे को दोपहर 2:30 बजे पार्टी सेक्रेटेरिएट में होगा। नवाज शरीफ बदस्तूर पार्टी कायद के अहदे पर फाइज रहेंगे, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो जाएंगे। मरीम नवाज इंतखाबी अमल में बिला मुकाबला चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर मुंतखब होंगी। हमजा शहबाज को नायब सदर का अहदा मिलने का इम्कान। शाहिद खाकान अब्बासी के पार्टी अहदा लेने या ना लेने का फैसला ताहाल नहीं हो सका। मेयर कराची का मार्का कौन जीतेगा, इंतखाब कल होगा। मेयर कराची के इलेक्शन का तरीक़ाकार भी तय।
366 अरकान को सुबह 9 बजे दाखिले की इजाजत होगी। 11 बजे के बाद शो ऑफ हैंड से वोट शुमार किए जाएंगे। ज्यादा वोट लेने वाला मेयर और डिप्टी मेयर बनेगा। 366 अरकान के एतबार से सादा अक्सरियत 184 बनती है। कल मुमकिना बारिश की वजह से पोलिंग स्टेशन तब्दील। इलेक्शन कमीशन ने आर्ट्स काउंसिल के ऑडिटोरियम को पोलिंग स्टेशन करार दे दिया। उधर हैदराबाद में पीपल्स पार्टी के काशिफ शोरू बिला मुकाबला मेयर और सगीर कुरैशी डिप्टी मेयर मुंतखब। इखलाकी तौर पर मेयर हमारा होना चाहिए और डिप्टी मेयर के लिए हम जमायत इस्लामी को ऑफर कर चुके हैं, लेकिन जाहिर है वो तो अपने तई मेयर बने हुए हैं तो वो हमारी इस ऑफर को कबूल नहीं कर रहे। लेकिन कराची की बेहतरी के लिए, कराची में जो बेशुमार मसाइल हैं उनको हल करने के लिए तो बेहतर यही था कि हम सब मिलकर काम करते। मेयर हमारा, डेप्यूटी मेयर तुम्हारा। मेयर कराची के लिए पोलिंग से एक दिन पहले पीपल्स पार्टी ने जमात इस्लामी को ऑफर दे दी। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बेहतर था कराची के मसाइल हल करने के लिए सब मिलकर काम करते। जमात इस्लामी सिंगल लार्जर पार्टी नहीं, हमारे अरकान की तादाद 173 है। इखलाकी तौर पर मेयर हमारा होना चाहिए। हाफिज नईम जहनी तौर पर मेयर बन चुके हैं। कोई भी ऐसा काम जो गैर जमहूरी होगा, गैर आईनी होगा, जाहिर है उसको न सिर्फ ये कि कबूल नहीं किया जाएगा बल्कि उसके लिए हमारे पास जो जायज और कानूनी जराए मौजूद हैं, एहतजाज के और अदालत के, इलेक्शन कमीशन के, उन सबको बुरुएकार लाएंगे। पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी का मैंडेट तस्लीम करे, तमाम इख्तिलाफात भुलाकर साथ काम करने के लिए तैयार हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं जिन नशिस्तों का मामला ट्रिब्यूनल और अदालत में है उनके हवाले से जमहूरी तरीके से जद्दोजहद जारी रखेंगे। हम नहीं चाहते कि शहर मज़ीद तबाहली का शिकार हो। मेयर इलेक्शन का शेड्यूल मुतासर नहीं होगा। सिंध हाई कोर्ट ने बराह रास्त इंतखाब से मुताल्लिक कानून साजी के खिलाफ हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क्स दिए। पिटिशन पर जो फैसला होगा वो मेयर, डेप्यूटी मेयर समेत चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पर लागू होगा। अगर पिटिशन मंजूर हो गई तो जो गैर मुंतखब नुमाइंदा मेयर, डेप्यूटी मेयर, चेयरमैन या वाइस चेयरमैन होगा वो हट जाएगा। अदालत ने मजीद समाअत 22 जून तक मुलतवी कर दी। इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करने वाला यूट्यूबर आदिल राजा लंदन में गिरफ्तार। आदिल राजा के खिलाफ गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद के थाना रमना में मुकदमा भी दर्ज हुआ। आदिल राजा लंदन में बैठकर मुसलसल इदारों के खिलाफ जहर उगल रहा था। डॉलर के मुकाबले में रुपए का आज भी कम बैक। ओपन मार्केट में डॉलर मजीद 4 रुपए सस्ता 294 रुपए की सतह पर बंद हुआ। उधर इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 79 रुपए कमी 287 रुपए 18 पैसे का हो गया। मुल्क की तरक्की के लिए माशी ग्रोथ और इस्तेहकाम जरूरी है। कम तरक्की याफ्ता अजला की तरक्की के लिए मंसूबों को हतमी शक्ल दे दी है। वफाकी वजीर मंसूबाबंदी एहसन इकबाल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। वफाकी वजीर ने कहा कि हुकूमत ने हायर एजुकेशन के बजट में इजाफा किया। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों के असरात का सामना है। हमें तरक्की के लिए अपने अतवार को बदलना होगा। लाहौर हाईकोर्ट ने लाहौर का मास्टर प्लान 2050 का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। LDA अर्बन यूनिट के तैयार करता मास्टर प्लान की नज़रसानी करेगा। अदालत ने LDA को नामुकम्मल मास्टर प्लान के मरहले मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके दीर लोयर में तूफानी बारिश और आसमानी बिजली गिरने से खातून जाँ बहक, एक शख्स जख्मी। तूफानी बारिश के दौरान कई घरों की छतें उड़ गईं, बड़े बड़े दरख्त उखड़ गए, बिजली का निजाम भी दरहम बरहम हो गया। बारिश की वजह से नदी नालों में तुग़यानी, पानी का कारोबारी मराकज़ में दाखिल हो गया।
समुद्री तूफान वाइपर जॉय से भारतीय रियासत गुजरात में तबाही। तूफानी हवाओं ने रास्ते में आने वाली हर चीज गिरा दी। मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद हलाक। तूफान का मरकजी हिस्सा कल भारतीय गुजरात से टकराएगा। साहिली इलाकों से लोगों का इनखला जारी। 8 अजला के स्कूलों में छुट्टी दे दी गई। मुंबई में भी शदीद बारिशों और तूफानी हवाओं से परवाजों का शेड्यूल मुतासिर। केरला में भी लोगों को समुद्र से दूर रहने की हिदायत। वाइपर जॉय की बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन से ली गई फुटेज भी जारी कर दी गई।